हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैंने अपने भतीजे को रात को अपने घर बुलाया और उसे अपने पास सोने के लिए कहा और पूरी रात अपने भतीजे से खूब सेवा करवाई। मैं रोमा 28 साल की एक बहुत ही खूबसूरत और जवान औरत हूँ और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरे प्यारे भतीजे का नाम कुणाल है। वो मुंबई में एक बड़े होटल में नौकरी करता है। उसकी उम्र अभी 24 साल है। वो दिखने में किसी बॉडी बिल्डर की तरह लगता है। जब वो टी शर्ट पहनता है तो उसकी मसल साफ दिखाई देती हैं, जो बहुत ही आकर्षित है। कुछ दिन पहले की बात है, वो छुट्टी में अपने घर आया हुआ था और मेरे पति ऑफिस के काम से चेन्नई गए हुए थे। मैं घर पर अकेली रह गई थी और मुझे रात में अकेले सोने में डर लगता है, या यूं कहें कि अकेले रहने में वो खुशी नहीं मिलती है जो किसी के साथ होने में मिलती है। तो मैं इनके भाभी के घर चली गई, लेकिन जब मैंने भाभी के घर में कुणाल को देखा तो मेरी नजरें उसे ही निहार रही थी। उसकी बॉडी पर ही अटक गई। मैंने उसे पूछा, तुम कब आए? उसने कहा कि आज ही आया हूँ। मैंने कहा, कुणाल तुम तो बहुत ही हैंडसम हो गए हो, तुमने तो बहुत ही अच्छी बॉडी बना ली है। और मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। गले लगते ही मेरे मन में बेचैनी होने लगी। उसकी बदन की गर्मी ने मेरे अंदर ज्वाला जला दी। मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ। कुणाल को देखते ही मेरे मन में कला के प्रदर्शन जागने लगी, क्योंकि कुणाल के चाचा तो अपने प्रदर्शन में एकदम ही नाकाम है। मैंने भाभी से कहा कि कुणाल को रात को मेरे घर भेज देना, क्योंकि कुणाल के चाचा जी ऑफिस के काम से चेन्नई गए हैं और मुझे अकेले में रात को बहुत डर लगता है। भाभी बोली, कोई बात नहीं, मैं कुणाल को भेज दूंगी। मैंने जाते वक्त बड़ी ही प्यार से कुणाल को कहा कि आ जाना कुणाल, मैं अकेली हूँ, तुम साथ रहोगे तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी। कुणाल शाम के 5 बजे ही मेरे घर आ गया। मैंने एक नेट वाली नाइटी पहनी हुई थी, जो मेरी खूबसूरती में और चार चांद लगा रही थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियां आप सभी को मिलती रहें। वो मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे साथ बातें करने लगा। मेरी उपहारें उसे साफ दिखाई दे रही थी। उसकी नजर मेरे से हट ही नहीं रही थी। वो भी अपना कला प्रदर्शन दिखाना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। मैंने कुणाल को कहा, कुणाल मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी कमर पर तेल लगा दोगे? उसने कहा, जी बिल्कुल, पर चाची आपको अचानक से कमर में दर्द कैसे हो गया? मैंने कहा, सुबह मैं बाथरूम में फिसल गई थी, तब से कमर में हल्की हल्की दर्द हो रही है। जब कुणाल ने मेरी कमर पर तेल लगाया और अपनी उंगलियों से धीरे धीरे मसलने लगा, तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने कहा, जरा पैरों पर भी मालिश कर दो। कुणाल अब एक अलग ही मूड में आ गया था। मुझे भी अब उभार साफ दिखाई दे रहा था। मैंने मन में सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, आज कुणाल के साथ कला प्रदर्शन करके ही रहूंगी। फिर मैंने कहा कि अब बस हो गया, और उसके बाद कुणाल मेरे साथ बिस्तर में ही सो गया। मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि उसके मन में क्या चल रहा था। कुणाल सो रहा था तो मैं धीरे से उसके बालों को सहलाने लगी। जब मुझे लगा कि वो जाग गया है, तो मैं पलटी और उसकी तरफ पीठ देकर सोने का नाटक करने लगी। वो मेरी तरफ मुड़ा और उसके हाथ मेरे कमर पर आ गए। वो धीरे से मुझे सहलाने लगा। फिर मैं सीधा लेट गई। मैंने भी जानबूझकर अपनी आंखों को खोल लिया और बोली, कुणाल ये क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ, आप मुझसे क्या चाहती हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अब बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसने मेरी नाइटी को किनारा किया और हमारी गुप्त बैठक में कला प्रदर्शन प्रारंभ हो गई। कला की ऐसी आदान प्रदान पहली बार अनुभव कर रही थी। पूरी रात कला की प्रदर्शन चलती रही। उसने अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन दिखाया कि मैं तो दंग रह गई। मैं उसकी कला की गुणगान करने लगी तो वो खुशी से झूम उठा, और इसी तरह से हमारी शुभ रात्रि की सभा का अंत हुआ। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।